lovely student, this is Adya. Welcome back to the channel. आज की क्लास में हम जो सीखेंगे उस टॉपिक का नाम है सिंपल क्लोज्ड कर्व। व्हाट आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स? हम अपनी पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, नॉट अ सिंपल कर्व क्या होते हैं, क्लोज्ड क्या होते हैं, ओपन क्या होते हैं। बट आज की कैटेगरी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि दो चीजों को अब हमने कंबाइन कर दिया है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको हेडिंग लिखकर दे रही हूँ। ये है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल का मतलब है कि जब भी आप कोई कर्व ड्रॉ करेंगे तो लाइन एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसको सिंपल कर्व कहते हैं। मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, आज फिर बता रही हूँ। जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर कर निकलेगी तो वो सिंपल नहीं है, और वो अगर क्रॉस नहीं करती है तो वो सिंपल है। मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी इसके कुछ एग्जांपल्स। और अब दूसरा वर्ड है क्लोज्ड, यानी कि हमने क्या करा है, सिंपल प्लस क्लोज्ड, ये दो चीजों को अब हमने कंबाइन करना है। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब है कि जहां से आपने कर्व बनाना शुरू किया था, अगर उसी पॉइंट पर आकर आप अपना कर्व स्टॉप करते हैं तो वो आपका क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और एंडिंग पॉइंट सेम रहे। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर आपके कॉमन है, सेम है, तो वो आपका क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे सिंपल और क्लोज दोनों का मिक्सचर बन जाए तो कर्व क्या रूप ले लेता है। देखिए, सिंपल का मतलब यही है कि लाइन किसी को ओवरलैप करती हुई नहीं जा रही है, और जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने एंड कर दिया है। ये हमारे लिए सिंपल भी है और ये हमारे लिए क्लोज्ड भी है। तो ये दोनों फीचर्स मैंने एक ही फिगर के अंदर डाल दिए हैं, और साथ ही ये हमारा एक कर्व भी है। और जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखिए सर्कल में भी कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड भी किया है, तो ये भी हमारे लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब कौन से ऐसे हैं जिसमें मैं टिक लगा रही हूँ, ये दोनों हमारे लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। मैं कुछ ऐसे भी आपको एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाती हूँ जो कि हमारे लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो कैसे? जब मैंने लाइन को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर कर ले गई, देखिए यहाँ से लाइन ने एक ऊपर से क्रॉस हुई, और लेकिन जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड किया, तो ये क्लोज तो है बट ये सिंपल नहीं है। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, जिस इस पॉइंट पे लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सिंपल कर्व नहीं है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ये क्लोज्ड है, तो हमारी ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन ओवरलैप तो नहीं कर रही है। देखिए, ये हमारे लिए सिंपल कर्व है। अब ये सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके जा ही नहीं रही। बट लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड यहाँ पे किया है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ओपन कर्व हो गया, तो ये हमारा क्लोज नहीं हुआ। अब ये वाली तो फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट, बट ये वाली नहीं हो रही, तो ये सिंपल क्लोज कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सिंपल क्लोज कर्व का मतलब ये हुआ कि जिसमें सिंपल भी हो और वो क्लोज भी हो। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको सिंपल भी दिखाई दे और क्लोज भी दिखाई दे। जैसे कि एक ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल बनाया और आप देखिए इसमें किसी लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, और जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं एंड किया है, तो ट्राइंगल हमारे लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। स्क्वायर हमारे लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और सर्कल भी हमारे लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। अब जो टर्म मैं यूज करने जा रही हूँ उस टर्म का नाम है पॉलीगन। ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला,
लेकिन अब जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में, उसका नाम है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है उसको समझते हैं। पॉलीगन का टॉपिक समझने के लिए मैंने ये टॉपिक पहले इसलिए लिया क्योंकि पॉलीगन में इस टॉपिक का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आपको पहले ये क्लियर कर दिया है कि ये टॉपिक क्या है। अब हम चलते हैं पॉलीगन की तरफ। हमारी पॉलीगन की डेफिनेशन ये कहती है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। तो ये तो थी एक डेफिनेशन जिसको आप कहेंगे कि ये तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया है, और ये तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई। बट नहीं, मैं आपको पूरा समझाऊंगी। देखिए पॉलीगन क्या है। पॉलीगन में दो फीचर्स आपको याद रखने हैं बस। वो दो फीचर्स क्या? पहला फीचर पॉलीगन का कहता है कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, जो कि अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं। ठीक, तो ये वाली फिगर का होना जरूरी है। सेकंड बात क्या होनी चाहिए? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब ये आपके पास चॉइस नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाए क्लियर तो वो पॉलीगन कहलाएगा, कि किसी भी एक ऑप्शन को अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए पॉलीगन है। नहीं, पॉलीगन के लिए इन दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट जरूरी है। ये दोनों फीचर्स हमारे लिए मैंडेटरी हैं, यानी कि जो भी फिगर आप देखेंगे वो फिगर में आपको ये दोनों क्वालिटीज नजर आनी चाहिए, तभी आप उसको पॉलीगन कहेंगे। आप समझा देती हूँ क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। अभी मैंने आपको बताया था लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना करे, और क्लोज्ड का मतलब है जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो, तो वो है सिंपल क्लोज्ड कर्व। और दूसरी मेन बात कि वो लाइन सेगमेंट का बना हो। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का बना हो, कर्व का मतलब होता है घूम जाए। जहां पर कर्व बन जाए वो हमारे लिए पॉलीगन नहीं है। वो कर्व्स तो हो सकते हैं बट वो पॉलीगन्स नहीं हो सकते। और एक बात और, एवरी पॉलीगन इज अ कर्व। हर पॉलीगन कर्व हो सकता है, एवरी पॉलीगन कैन बी अ कर्व, बट एवरी कर्व कांट बी अ पॉलीगन। लेकिन हर कर्व पॉलीगन नहीं हो सकता। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है कि क्या फिगर दी गई है, बट हर पॉलीगन को हम कर्व कह सकते हैं। कुछ फिगर्स मैं बनाकर दिखाऊंगी पॉलीगन्स की, तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको पॉलीगन क्यों कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, मैंने जिस पॉइंट से बनाना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके मैंने स्टॉप किया, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। और दूसरा, इसमें लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही तो सिंपल भी है। तो ये दोनों बातें हो गई क्लियर। और लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, देखिए तीनों लाइन स्ट्रेट है, तो ये हमारे लिए पॉलीगन है। तो पॉलीगन के बारे में एक बात और बता दूं कि पॉलीगन जो होता है वो मिनिमम 3 साइड्स का होता है। यानी कि आपको कहा जाए कि आप 2 साइड्स का पॉलीगन बना के दिखाइए, तो 2 साइड्स का पॉलीगन आप नहीं बना सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है पॉलीगन की वो 3 साइड से ही होती है, इसलिए मैंने ट्राइंगल सबसे पहले बनाया, क्योंकि ये मिनिमम 3 साइड्स हैं। एक साइड का पॉलीगन होता नहीं, 2 साइड्स का पॉलीगन होता नहीं, स्टार्टिंग 3 से होती है, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम बनाते हैं 4 साइडेड पॉलीगन। देखिए आपको मैं फीचर्स बता रही थी, देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहीं पे मैंने खत्म किया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये सिंपल है। जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड किया, तो ये क्लोज्ड भी है। और देखिए सभी लाइन सेगमेंट की बनी हुई है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसे आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन ये एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन के बारे में आपको क्या समझ में आया कि पॉलीगन के लिए आपके जो फिगर है उसमें स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल होना चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है और आप उसको पॉलीगन कह देंगे। अब ऐसी कौन सी फिगर है जिसको आप पॉलीगन नहीं कहेंगे? ये भी आपके मन में डाउट होगा
कि फिर कौन सी फिगर्स है जिनको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। अभी जस्ट पहले जो मैंने ड्रॉ किया था एक सर्कल, देखिए सर्कल जो है वो जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म किया, क्लोज भी था, लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी, सिंपल भी था। फिर आप कहेंगे फिर आपने इसको पॉलीगन क्यों नहीं कहा? इसको पॉलीगन इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का नहीं बना हुआ, देखिए कर्व है, घूम रही है लाइन, कर्व बना रही है, इसमें स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। हमारे लिए पॉलीगन ये है, हमारे लिए पॉलीगन ये है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि वो पॉलीगन नहीं है। कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं? देखिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, अब आप कहेंगे देखिए ये सिंपल भी है, ये क्लोज्ड भी है, बट फिर भी ये पॉलीगन नहीं है। क्योंकि ये पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लाइन घूम रही है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और एक तो एग्जांपल और देती हूँ जिसमें हम उसको पॉलीगन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा। देखिए आपको ऐसी फिगर दी गई है, अब आप फटाफट, कई बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो ट्राइंगल दिख रहा है और ये पॉलीगन है, और वो इसको टिक कर देंगे कि ये पॉलीगन है। तो आपको लगता है कि क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ से देखिए बॉटम से ये घूम गई है, तो जहाँ पे ये कर्व बना देगी ना, तो वो पॉलीगन हमारे लिए नहीं है। तो पॉलीगन के लिए सब की सब लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह से फिगर भी दे दी जाती है, तो आपने उसको पॉलीगन नहीं कहना। लाइक इस तरह से कोई फिगर आपको दे दी गई है, देखिए अब आप देखेंगे, आप अगर इसको इग्नोर कर देंगे और आप इसको पॉलीगन कह देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपके लिए पॉलीगन नहीं था, तो ये भी आपके लिए पॉलीगन नहीं है, क्योंकि 3 साइडेड तो स्ट्रेट है बट एक साइड कर्व हो गई है। तो जहां पे भी थोड़ा सा भी कर्व आ जाएगा ना, तो वो आपके लिए पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन के लिए लाइंस का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, पॉलीगन के लिए क्लोज होना जरूरी है, और पॉलीगन के लिए हमारे पास उसका सिंपल होना भी बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। पहला टॉपिक था सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, दूसरा हमने सीख लिया है पॉलीगन्स क्या होते हैं। जब मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप प्ले करेंगे, जो आगे आने वाले टाइम में अपलोड की जाएगी, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि पॉलीगन्स के टाइप्स क्या होते हैं। आज हमने सिर्फ पॉलीगन टर्म को सीखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। 4 टाइप्स हैं जिनको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जिस तरह से आज की क्लास में आप मेरे साथ जुड़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह से जुड़िए और अपने सारे टॉपिक्स जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।